ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और ऑलराइट, सो हम लोग न्यूक शुरू कर रहे हैं। न्यूक बेसिकली एक कॉम्पोजिटिंग सॉफ्टवेयर है। ये कम्प्लीटली वीडियो कॉम्पोजिटिंग के लिए ही बना हुआ है। तो इसमें एडिटिंग का क्वेश्चन जो है वो बहुत ही कम है। तो ये ना सोचे कि जो कटिंग छटिंग वाला होता है उसके लिए हमारे पास प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर्स का रेंज होता है। तो इसलिए हमें न्यूक को उसके लेवल पे नहीं आंकना चाहिए। न्यूक जो है वो एडवांस कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है। यानी कि ये एक्चुअली मेन स्ट्रीम इन जो इंडस्ट्री होती है उसका एक काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है, जिसमें बड़े से बड़े लेवल के क्या बोलते कॉम्पोजिशंस क्रिएट होते हैं। अब कॉम्पोजिशन सच एज अगर एग्जांपल के तौर पे कहा जाए तो पूरा का पूरा जो ट्रांसफॉर्मर मूवी है वो इस अकेले सॉफ्टवेयर ने संभाला है, उसका पूरा विजुअल इफेक्ट और पूरा विजुअल आउटपुट। तो हम भी इस तरीके के इफ़ेक्ट्स और आउटपुट के लिए हम लोग भी अपनी क्लासेस के दौरान कुछ ऐसे ही विजुअल्स को क्रिएट करेंगे और ऐसे ही विजुअल्स को बनाएंगे। ठीक है, तो ताकि हमारा जो अप्रोच ओके। होगा कुछ ऐसे ही विजुअल इफ़ेक्ट्स के लिए होगा, जो ट्रांसफॉर्मर जैसे होंगे और आयरन मैन जैसे होंगे या ऐसे के लिए आगे जाएंगे। बिफोर दैट एक चीज़ और, आप लोग का जो 3ds मैक्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो कंप्लीट हो चुका है तो आपने जितना भी उसमें प्रैक्टिस किया होगा, मुझे पता है कि आपने बहुत कम प्रैक्टिस की होगी उसमें, पर जितनी भी प्रैक्टिसेस की होगी आप प्लीज़ उसको क्या बोलते हैं फिर से एक बार रिवाइव कीजिए, क्योंकि आपको न्यूक में इन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। थ्रू आउट द टाइम आपको ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन इन ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो डेफिनेटली उसको तैयार रखेंगे। नाउ न्यूक ओपन करने के लिए जनरली आप जब न्यूक इंस्टॉल करते हैं, मैंने एक वीडियो उस पर लिया हुआ है, वो मैं आपको डेफिनेटली मैंने भेजा भी है शायद वो, जिसमें हम न्यूक इंस्टॉल अच्छा। कर रहे हैं। तो न्यूक इंस्टॉल करने के बाद न्यूक के बहुत सारे डेस्कटॉप पे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। सर्टेनली दिस टाइप के ये जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये सब येलो और ब्लैक वाले जो हैं ये सारे के सारे न्यूक के हैं। तो आपको इनमें से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिंपली न्यूक 13.0 वर्जन 4 ओपन करना है, या कोई भी न्यूक का वर्जन आप यूज़ कर रहे हो उसमें जो डायरेक्ट न्यूक वर्जन लिखा हुआ है बस उसी को ओपन कीजिए। ना ही न्यूक नॉन कमर्शियल, ना ही न्यूक इंडी स्टूडियो या हायरो, कोई भी ये अभी यूज़ नहीं करिए। क्यों? क्योंकि ये सबका अलग अलग आउटपुट और सबका अलग अलग पर्पस है, जिसको हम लोग लेटर ऑन एक्सप्लोर करेंगे, सीखेंगे। सो जैसे ही आप न्यूक ऑन करेंगे तो न्यूक इस तरीके का एक इफेक्ट या इस तरीके का सॉरी इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है। स्क्रीन आपको दिख रही है? यस सर, यस। राइट। तो इसमें समझने के लिए बहुत ही सिंपल टेक्निक है, क्योंकि न्यूक एक नॉड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। यानी यहाँ पे जितना भी कॉम्पोजिशन होता है या जितनी भी फाइल्स आप लेके आते हैं, वो सारी फाइल्स कुछ इस तरीके के व्यू में नज़र आती हैं। और ये नोड्स जो होते हैं इनको एक नोड बोला जाता है। और ये नोड्स जो हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ जोड़े जा सकते हैं, और जोड़ने पर इनका एक अलग इफेक्ट बाहर आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते नॉट बेस्ड इफेक्ट बोलते हैं, या फिर नॉट बेस्ड कॉम्पोजिशन बोला जाता है। इसकी खासियत क्या है? जनरली आप आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर यूज़ करते आए हैं, तो ये या फोटोशॉप यूज़ करते आए हैं, ये सॉफ्टवेयर्स एक्चुअल में लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं। इनमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट सामने चाहिए वो आप ऊपर रखते हैं, जो ऑब्जेक्ट पीछे चाहिए वो नीचे रखते हैं। अब इसमें एक लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन ये होती है कि आप एक लेयर का यूज़ एक ही जगह कर सकते हैं, और उसका बार बार किसी और कॉम्पोजिशन में या बार बार किसी और जगह पे यूज़ नहीं किया जा सकता। हर बार आपको लेयर जो है वो या तो ऊपर होगी या तो नीचे होगी, और दूसरी लेयर्स के साथ वो जोड़ी नहीं जा सकती।
लेकिन नॉड बेस्ड सॉफ्टवेयर का यही फ़ायदा होता है, क्योंकि नॉड में आप जितने भी लेयर्स एक साथ यूज़ करते हैं या बार बार यूज़ करते हैं, आपको लगाना एक ही नॉड रहता है और वो हर जगह यूज़ किया जा सकता है। चलिए, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास थोड़ा सा हम पैनलिंग कर लेते हैं, हम समझते हैं कि न्यूक का इंटरफेस किस तरीके का होता है और किस तरीके से आप इस न्यूक पे वर्क करेंगे। सो सबसे पहले आपको मेन्यू बार मिलता है। तो सबसे पहले मेन्यू बार में हम जानते ही हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर का जो संपूर्ण जानकारी होती है वो मेन्यू बार में होती है। यहाँ पे आपको फाइल मिलेगी, एडिट मिलेगा, वर्क स्पेस मिलेगा, व्यूअर मिलेगा, रेंडर, कैश और हेल्प। अब ये बाकी मेन्यू बार से ये अलग क्यों हैं? क्योंकि न्यूक एक कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है, इसलिए यहाँ पे आपको एडिटिंग के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। यहाँ पे कंपोजिशन के बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जिनमें से फाइल जो है वो बेसिकली नए कॉम्पोजिशंस क्रिएट करने के लिए, मल्टीपल कॉम्पोजिशंस क्रिएट करने के लिए रहेगा। एडिट जो रहेगा वो जो भी नोड आप लेते हैं उसके डुप्लीकेट्स करने हों, उसके क्या बोलते हैं, कुछ उनमें से कुछ डिलीट करना है, कुछ रखने हैं, वो सारी चीज़ें के लिए यहाँ पे रखेंगे। वर्क स्पेस इसका आउटपुट है, क्योंकि न्यूक जो है वो मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर है, तो इसके जो पैनल्स हैं वो चेंज किए जा सकते हैं और वो बेसिकली अलग अलग पर्पसेस के हिसाब से अलग तरीके से वर्क स्पेसेस सेट की जा सकते हैं। हम लोग इनके बारे में भी आगे डिटेल्स में एक्सप्लोर करेंगे। व्यूअर जो है एक्चुअल में ये वो नोड होता है जो कि आपको सबसे पहले नोड बेस्ड ऑप्शन पे मिलता है। इसका एक ही यूज़ होता है कि जो भी इसके साथ जुड़ेगा उसको वो अपनी स्क्रीन पे दिखाएगा। ठीक है, तो इसको व्यूअर बोल देते हैं। और इसी से रिलेटेड सेटिंग्स यहाँ मिलती है, कनेक्ट ए साइड, कनेक्ट बी साइड, और हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे जब फाइल्स वगैरह, तो जब हम एक कॉम्पोजिशन फाइल बनाएंगे तब हम डेफिनेटली इसको देखेंगे। सो रेंडर जो है ये बेसिकली दो चीज़ों के लिए खास है। एक तो यहाँ पे रेंडरिंग के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि फाइल्स यहाँ से निकालने के लिए, और दूसरा प्रॉक्सी मोड के लिए। प्रॉक्सी क्या होता है? जनरली प्रॉक्सी उस टर्म को बोला जाता है जब आप किसी फाइल का एग्जैक्ट कॉपी उठाने के बजाय उसकी छाप ही को यहाँ यूज़ कर लेते हैं। अगर इसको सिंप्लीफाइड वे में मैं कहता हूँ तो प्रॉक्सी हल्का करने के लिए होता है फाइल्स को। ये क्या करता है, ये एग्जैक्टली कॉपी नहीं उठाता। जैसे फोटोशॉप में आप कोई फाइल लेके आएंगे तो वो फोटोशॉप की फाइल को ही उठा लेगा और फोटोशॉप जो है वो थोड़ा हैवी हो जाता है। बट यहाँ पे आप जो भी फाइल लाएंगे वो उसकी रेफरेंस को उठा के यहाँ पे वर्क करता रहेगा, जबकि ओरिजिनल कंटेंट इफेक्ट नहीं होता और ना ही वो ओरिजिनल कंटेंट इस फाइल के अंदर आता है। ये फ़ायदा प्रॉक्सी का होता है। हम लोग प्रॉक्सी में आगे डिटेल में बात करेंगे। कैश जो है बेसिकली, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर काफ़ी हैवी है, यहाँ पे 3D 2D हर तरीके के कॉम्पोजिशंस क्रिएट किए जा सकते हैं। इसके जो की बेनिफिट्स हैं वो ये है कि इसमें मैच मूविंग बहुत अच्छा होता है। अब मैच मूविंग क्या होता है? तो जब आयरन मैन का जो पोर्शन होता है, यानी आयरन मैन जो सूट पहनता है, या ट्रांसफॉर्मर्स जब आपस में लड़ते हैं सिटी के अंदर, तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है ये कंप्लीटली मैच मूव के अंदर आता है। इसमें आप रियल आदमी के साथ मैच करवाते रहते हैं, कंप्लीट उसको मैच करवाते रहते हैं। नाउ हेल्प इज़ फॉर हेल्प बेसिकली, तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स वगैरह सब चीज़ों के लिए यहाँ पे हेल्प मिलेगी। देखेंगे अलग अलग कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं इसमें। अब मेन्यू बार तो हमने समझ लिया। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको टूल बार मिलता है। ये टूल बार एक्चुअली में नोट बार है। यहाँ पे सारा काम नोट्स के थ्रू होगा और नोट्स को ही हमको अप्लाई करना होगा। नोट्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? तो ये ब्लॉक्स होते हैं जिनके अंदर एक स्पेशल टाइप की एबिलिटी होती है। तो आप कोई भी नोड को अपने पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं और वो आपको कंप्लीट टूल्स देगा आपके व्यू पोर्ट पे या आपके प्रीव्यू विंडो पे काम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे नोड्स हैं।
पहला नॉट जो है वो आप रीड नॉट बोल सकते हो, रीड एंड राइट नॉट। मतलब समझेंगे मास्किंग नॉट, इसके बाद आपका क्रोनोज, ओवरफ्लो और ऐड पुल डाउन स्मार्ट नॉट्स हैं। मैथमेटिक्स वाले नोट्स मिलेंगे, शफल करने वाले, चैनल मिक्सर वाले नोट्स मिलेंगे, मैथ्स अप्लाई करने वाले, वैल्यूज़ को चेंज करने वाले नोट मिलेंगे, ब्लर इफेक्ट्स वगैरह सारे अप्लाई करने के लिए। कीयर नोट है, यानी कि ये सारे के सारे जो हैं वो की करने के लिए हैं, क्रोमा वगैरह करने के लिए। हम लोग करेंगे तब हम लोग इसको देखेंगे। मिक्सिंग नोट हैं बहुत सारे, और ट्रांसफॉर्म नोट्स हैं, अगर फाइल का साइज़ बड़ा छोटा करना है या फाइल को रिफ्लेक्ट करना है, ग्रिड में चेंज करना है, सब तरीके के नोट्स यहाँ पे मिलेंगे आपको, वीडियो के साथ, ऑडियो के साथ, सब। आई मीन वीडियो, स्टिल इमेज या कोई भी ग्राफिक के साथ ये काम करेगा। अ, ये 3D नोट्स हैं, यहाँ पे जो क्यूब वाले हैं ये सारे 3D नोट्स हैं। हम लोग लेटर ऑन इसको डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग मैच मूव करेंगे तो हम लोग उसको भी देखेंगे। यहाँ पे पार्टिकल नोट्स हैं, पार्टिकल्स का भी यूज़ करेंगे। ये कुछ एडवांस कलर करेक्शन नोट्स होते हैं, जिनका यूज़ ज़रूरी नहीं है। कलर करेक्शन बेसिकली ये सब चीज़ों का कोई एक स्पेशल प्लगइन नोड है, यानी कि बोलना चाहिए कि न्यूक ने, कई कंपनीज ने उसके लिए कुछ स्पेशल टाइप के नोट्स बनाए होंगे, तो उस नोट्स को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। सो बेसिकली हमने नहीं, न्यूक वालों ने ही रखा हुआ है। और स्टीरियो स्टीरियो की बात करेंगे आगे, और भी बहुत सारे मेटा डेटा नोट्स हैं। वीआर के लिए भी काम करेंगे, ऑडियो रीड, बहुत सारे अलग 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 ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। हम लोग इनमें और भी कई नोट्स हैं जिनका यूज़ करके कोई कॉम्पोजिशन बनाएंगे। तो ये बेसिक नोट्स हैं, मतलब ये ही ऑल नोट्स हैं जो कि न्यूक में मिलते हैं, और इन्हीं का यूज़ करके सारी एडवांस कॉम्पोजिटिंग ऑप्शन होता है। अब बीच में आपको जो ये दिख रहा है ये एक्चुअल में एक व्यूअर है, और ये व्यूअर ये वही हिस्सा है जहाँ पे आपका मेन कंपोजिशन दिखता है। ये दो भागों में डिवाइडेड है, विच इज़ ए एंड बी, यानी आप दो कैमरास इसमें यूज़ कर सकते हैं फिलहाल। यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड सेटिंग्स भी मिलती हैं जो आप व्यू पोर्ट की चेंज कर सकते हैं, अगर आपको कुछ स्पेशल कलर्स को चेक करना है या अल्फाज को चेक करना है, तो वो सारा कुछ आप यहाँ पे कर पाएंगे। नाउ बाय डिफ़ॉल्ट ये RGB A पे रहता है, तो इसको अभी RGB और अल्फ़ा पे ही रखेंगे ताकि सारे कलर्स वीडियोस के नज़र आएं। इसका साइज, जूम इन जूम आउट वगैरह करने के लिए यहाँ पे सारा ऑप्शन अवेलेबल है। तो लेफ्ट साइड में आपको कलर चैनल्स के साथ वर्क करने को होगा, राइट साइड में आपको व्यू पोर्ट की हैंडलिंग के लिए वर्क मिलेगा, यानी कि व्यू पोर्ट को छोटा करना है, बड़ा करना है, उसमें क्या बोलते, मास्किंग दिखनी चाहिए, या कोई भी इस तरीके के रेशियोज के में काम करना है, 3D व्यू पे काम करना है, 2D व्यू पे काम करना है, वो सब यहाँ पे नज़र आएगा। तो ये व्यूअर पैनल जो है वो छोटा पैनल नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स मिलेगी। नीचे पे हमें टाइमलाइन पैनल मिलता है छोटा सा। यही टाइमलाइन पैनल आपके सारे कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर्स की बैकबोन होता है, क्योंकि इसी में हम टाइमिंग पे सेट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कितना असर करेगी। एनिमेशन वगैरह सारा वर्कफ्लो जो है वो यहाँ पे होगा। इसको भी यूज़ करना देखेंगे कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी से रिगार्डिंग कोई डाउट है यहाँ तक? है ना, क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। ओके। सो यहाँ पे फ्रेम रेट वगैरह सेट करने के ऑप्शंस हैं, हम लोग देखेंगे इसको कि कैसे फ्रेम रेट इन और आउट होता है, चेंज होता है। यहाँ पे बहुत सारे टाइम कोड, फ्रेम्स के मामले में देखना है या आपको टाइम कोड के हिसाब से देखना है, तो ये सारी सेटिंग्स यहीं पे अवेलेबल है। प्ले भी कर सकते हैं। अभी कोई चीज़ कनेक्ट नहीं है इसलिए उसने पहले ही बता दिया है। स्पेस बार दबाएंगे तो इसके व्यूज़ जो हैं वो चेंज होते हैं। अब ये कैसे चेंज होते हैं, जिस भी जगह कर्सर रखेंगे उस जगह को
फुल साइज कर सकता है। तो आपको बस कर्सर रखना है उस जगह पे और स्पेस बार दबा देना है, तो अपने आप उसको फुल साइज कर देगा। ये स्पेस बार से होता है। अब नीचे पे यहाँ पे एक पैनल होता है, ये पैनल जनरली आपका नॉट ग्राफ कहलाता है। यहीं पे सारे नॉट्स आएंगे, सारा फाइल सारा काम यहीं पे होगा, इसी पैनल पे। अभी मेरे पास क्या हुआ, जो एक नॉड मिला था मुझे, व्यूअर नॉड, वो नॉड मिसप्लेस हो गया, यानी कि गायब हो गया, मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो फोकस करने के लिए मुझे F दबाना होगा। F, F फॉर फिश, जो कि कीबोर्ड शॉर्टकट F है, इसका काम होता है फोकस करने का। तो आप व्यूअर नॉट को फोकस कर सकते हैं, या कोई भी नॉट जो भी आपकी लास्टली सेलेक्ट होगी वो फोकस हो जाएगी। अगर इसको मैं लिंक बाहर करता हूं, जैसे ही मेरी नॉट ग्राफ से इसकी स्क्रीन या वो नॉट पर्टिकुलरली स्लाइड हो जाता है, तो यहाँ पे मुझे नीचे पे एक सेपरेट नेविगेटर बार मिलता है। ये नेविगेटर बार जो है, इसके अंदर मुझे वो नॉड दिखता है। तो मैं उस नॉड को अगर यहाँ नेविगेटर बार पे क्लिक कर दूंगा तो वो नॉड वहां पे हल्का सा दिखने लगेगा। और अगर इसको बड़ा करना है तो इसको फोकस करने के लिए F दबा दीजिए, तो ये एकदम फोकस हो जाएगा और हमारा नेविगेटर बार चला जाएगा। तो ये नॉट ग्राफ सिस्टम है। यहीं पे कर्व एडिटर भी होता है। जब हम एनिमेशन करेंगे और एनिमेशन को थोड़ा एडवांस में ले जाएंगे तो हमें कर्व एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे डोप शीट भी होता है, और जब 3D का हम लोग वर्क कर रहे थे तो हमने ये तीनों शीट्स को देखा था। डोप शीट, कर्व एडिटर, ट्रैक्स एडिटर हमने देखे थे 3ds मैक्स में। सो डोप शीट का बेसिकली मतलब ये होता है, यहाँ पे आप की फ्रेम्स को अरेंज कर सकते हो, और कर्व एडिटर के अंदर की फ्रेम्स के टाइप को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको नॉट ग्राफ में रखते हैं। नीचे पे देख रहे हो आप, छोटा सा मेरे को यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है कि मेरा सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है, कितना कौन सी वैल्यू यूज़ हो रही है। मैं यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर एक्स्ट्रा अलग कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, मेमोरी जो है कंजम्पशन अच्छा होगा। यहाँ पे क्या है कि आपका जो न्यूक है वो पूरा रैम बेस्ड सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये कम्प्लीटली रैम, हार्ड डिस्क, जीपीयू और आपका क्या बोलते हैं सीपीयू, सब जगह की जो मेमोरी है वो सब एक साथ यूटिलाइज करता है। तो हैवी सॉफ्टवेयर है, तो ये इसकी मेमोरीज के लिए हमेशा मारामारी रहती है। तो इसलिए जितना हो सके उतना मेमोरीज बचा के रखिए, और न्यूक जो है वो क्रैश नहीं होगा अगर वैसा रखेंगे तो। ओके, राइट साइड में हमको प्रॉपर्टीज विंडो मिलती है। कोई भी लेयर या कोई भी नॉड आप सेलेक्ट करते हो, वो सारे के सारे नॉड जो हैं वो आपके प्रॉपर्टीज पैनल पे मिलते हैं। उन्हीं से रिलेटेड सारी सेटिंग्स आपको वहाँ मिलेगी। व्यूअर पैनल की कोई सेटिंग नहीं होती बाय डिफ़ॉल्ट, इसलिए वो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है। हम लोग जब कोई फाइल इनपुट करेंगे, एंटर करेंगे, रीड करेंगे, वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी, उसकी सेटिंग्स यहाँ नज़र आएगी। बैकग्राउंड रेंडर्स, अगर हम पीछे में कोई रेंडर अलग से चला रहे होंगे पासेस वगैरह के लिए, तब हमको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है तो उसको रहने देते हैं। इतना ही है न्यूक के अंदर पैनलिंग के समय पे। अब हम लोग बात करते हैं कुछ बेसिक से नोड्स की, जो कि आपकी हेल्प करेंगे। मैं यहाँ पे एक नोटपैड ऐप ओपन करता हूँ, और ये हमारा न्यू की कुछ बेसिक नोड्स अंडरस्टैंडिंग होगी। फंडामेंटल्स, जिनकी ज़रूरत हर बार पड़ेगी आपको। सबसे पहले आता है व्यूअर नोड, क्योंकि ये आपको
हमेशा मिलेगा। इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस इज टू शो, इज टू डिस्प्ले the final output, display the output, I should say, output on the view. पहला व्यूअर होता है। दूसरा होता है रीड। रीड नॉट जो होता है ये एक्चुअल में किस चीज के लिए होता है? इट इज यूज टू इंपोर्ट इमेज। ये इंपोर्ट एनी फाइल, ये कोई भी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए यूज होता है। यानी आपको अपने प्रोजेक्ट में लाना है तो आपको एक रीड नॉट लगाना होगा। अब रीड नॉट हम लोग अप्लाई करेंगे और रीड नॉट का शॉर्टकट होता है आर। जैसे ही आप आर दबाएंगे आपको रीड फाइल्स का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे ढेर सारी फाइल्स आपको नजर आएंगी। ये जो फाइल्स हैं पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सी फाइल हमको चाहिए है। दूसरा चीज़, एक और तरीका है, आर मैंने दबाया था तो आया था। दूसरा आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, वो है रीड नॉट। सबसे पहला रीड नॉट पे जैसे ही क्लिक करेंगे सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब हम कुछ मूवी, बेसिकली वीडियो और कुछ इस इमेज और कुछ ऐसी चीज़ें लेके आएंगे जो कि सेपरेट सेपरेट है, जिसको हम लोग देख सकें। देखिए यहाँ पे एक खास चीज़ है कि यहाँ पे आपको ना नीचे व्यूअर मिलता है, टाइमलाइन व्यूअर, जिसके थ्रू आप क्या देख सकते हो कि कौन सी फाइल आपके पास है और आप कौन सी, अगर वीडियो फाइल है तो वो डिवाइड हो जाएगी यहाँ से 0 to 100। ऑल राइट, सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। हम पेक्सल्स में थे और हम कुछ फ्री स्टॉक्स फुटेजेस देख रहे थे। सो हम एक इमेज ले लेते हैं। और गुड मॉर्निंग क्लास, उधर जा सकते हो, वहाँ भी खुला हुआ है। आज क्लास वो नहीं है, एग्ज़ाम नहीं है ना। हमारा इमेजेस जो हैं वो हमने वहाँ पे इंपोर्ट करी है। एक इमेज लेंगे और एक वीडियो फाइल लेंगे। वीडियो फाइल के लिए मैं इधर जाऊँगा और यहाँ वीडियोस पे क्लिक करूँगा। pexel.com से हम लोग ये सारी चीज़ें ला सकते हैं। मैं यहाँ पे ये वीडियो फाइल गर्ल की डाउनलोड कर लिया मैंने इधर पे, और हमारे पास एक वीडियो फाइल आ गई है और एक इमेज फाइल आ गया है। लेट्स इंपोर्ट दोज फाइल इनसाइड ऑफ अवर न्यूक। अब इंपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, न्यूक में जाएंगे। हमने ऑलरेडी रीड फाइल्स ओपन किया हुआ है, सो लेट्स गो टू डी, और डी में मैंने यहाँ पे न्यू क्लास करके फोल्डर दिया हुआ है।
तो इसमें एक चीज़ है कि आपको डायरेक्ट बस सेलेक्ट करना होता है, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं ना, वो डबल क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो सीधा अंदर चले जाता है एक बार में। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, मैं अंदर आ गया इमेज 01 पे, और यहाँ पे देखो तो मुझे एक स्टिल इमेज मिल रही है, और इसको हम ओपन कर लेते हैं। वहीं हमारा जो डाउनलोड्स पे हमने अभी एक फुटेज डाउनलोड की हुई है, और इसको हम न्यू की क्लास में पुट कर देते हैं। अब देखो हमारे पास एक वो आ गई, क्या बोलते हैं, एक रीड नोट आ गया है। इसकी जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं, उसकी सारी रिस्पेक्टिव सेटिंग्स यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे क्या क्या टैब मिल रहे हैं, तो ये पहला प्रॉपर्टीज़ का पैनल होता है, और ऐसे ही मल्टीपल नोट्स को आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे स्टैक होता जाएगा, जुड़ता जाता है इधर पे, उसकी सेटिंग अलग से दिखाई जाएगी। अभी जिसको आपने सेलेक्ट किया है वो हाईलाइट हो गया है, और उसका क्या बोलते अ, जितने ऑप्शंस हैं वो सब यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिक ऑप्शंस को अगर पहचानना हो तो देखिए रीड में क्या लिखा है, फॉर्मेट क्या है, यानी 1125 बटे 1500 की फाइल है ये। इसके नीचे प्रॉक्सी बताया हुआ है कि भाई प्रॉक्सी लगाने के बाद क्या मिल रहा है, तो 1024 बटे 778 778 इसकी साइज़ कम हो गई है। फ्रेम रेंज क्या है कि मतलब क्योंकि ये एक इमेज फाइल है, इसलिए इसकी फ्रेम 1 ही रहेगी। एक्सप्रेशन स्टार्ट एट ऑफसेट, ये बेसिकली तब के लिए जब हम लोग इसके अंदर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डालेंगे इस पे एक्टिवेशन के लिए, या कोई भी काम करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, OCIO, सीक्वेंस, मेटा डेटा, और नोड। नाउ जो फाइल मैंने लेके आया हूँ, ये फाइल मुझे अगर अपने व्यू पोर्ट पे देखनी है तो मुझे कीबोर्ड से दबाना होगा 1। जैसे ही 1 दबाऊंगा तो मेरे व्यूअर्स को आप गौर करो, यहाँ पे एक एरो जो है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गई है मेरे इमेज फाइल से, और अब मुझे मेरा व्यू पोर्ट नज़र आ रहा है। व्यू पोर्ट को आप देखोगे तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। मिडिल माउस बटन से मैं इसको पैन कर सकता हूँ इजीली। माउस को जूम इन जूम आउट करने से मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ फाइल को। वहीं 1125 बटे 1500 ये उसका क्या बोलते साइज आया है, और यहाँ वो कंप्लीट साइज बता रहा है, और यही साइज एक्चुअली में फ्रेम का साइज ले लिया है उसने, यानी कि यही एक्चुअल हमारे कॉम्पोजिशन का साइज बन गया है। वो बाद में हम लोग चेंज कर सकते हैं, हमारे पास और भी नोट्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम इसके फॉर्मेट को बदल सकते हैं, तो वो अभी देखेंगे कुछ समय में। तो ये हो गया एक इमेज फाइल। अब मुझे फिर से क्या बोलते दूसरी फाइल लाना है, तो मैं R दबाऊंगा या रीड नोट पे चले जाऊंगा, दूसरी फाइल सेलेक्ट करूंगा, एंड यू कैन सी वो फाइल यहाँ पे है। मैं उसको प्ले करके भी देख सकता हूँ। और इसको ओपन कर लेते हैं। नाउ सी, जैसे ही मैंने सेकेंड फाइल को ओपन किया, सेकेंड फाइल यहाँ पे आ गई है रीड 2, और यहाँ पे रीड 1 आ गया है। मैं इसको रीड 1 को अगर ये कर दूँ img01_r, r एज इन रीड, इसका भी नाम दे देते हैं वीडियो VID01_R, रीड नोड है, ठीक है। अब अगर मुझे ये लिमिट करना है कि यहाँ पे कितने आएंगे, तो मुझे यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे 10 अप टू 10 तक आ सकते हैं।
तो मैं 10 सेटिंग्स तक ला सकता हूँ इसमें, अगर मुझे वो 10 सेटिंग चाहिए होंगी। ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ 1 कर दूं और एंटर दबाऊंगा कीबोर्ड से, तो देखिए वहां पे केवल एक ही आएगा। ठीक है, तो मैं जितनी भी चाहूँ उतनी लिमिटेशंस वहाँ दे सकता हूँ। तो मैं अगर वहाँ पे 100 कर दूंगा तो 100 आएंगे, पर अभी 10 है, तो मैंने यहाँ पे दोनों सेटिंग्स रख ली हैं। बस डबल क्लिक कीजिए, वो अपने आप सेलेक्ट होके आ जाएगा। नाउ अगर आपको व्यूअर में देखना है तो 1 फिर से दबाएंगे, तो अब आपको ये व्यूअर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में आप टॉगल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको दोनों एक साथ देखने हैं और दोनों में स्विच करना है, तो आप यहां से व्यूअर के पास एक अलग से नोट दिया हुआ है जिसको टू नाम दिया है। तो बेसिकली आप ये भी कर सकते हैं कि या तो इस नोट से उठा के यहाँ जोड़ दीजिए, और या फिर इसको इस तरीके से जोड़ दीजिए। ये 2 हो गया। अब आप कीबोर्ड शॉर्टकट से 1 2 पे स्विच कर सकते हैं। यहाँ 1 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए। तो अब जब 1 दबाएंगे तो ये वाला एक्टिवेट होगा, और 2 दबाएंगे तो ये वाला एक्टिवेट होगा। बस आपको लेयर सेलेक्ट नहीं करनी है, नहीं तो वो वहां पे उस लेयर के साथ उसको चिपका देगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या हो गया, 2 लेयर्स आ गई। अब हम वापस से जाएंगे हमारे इस नोड पे, और यहाँ पे देखिए W शॉर्टकट है राइट नोड का। तीसरा नोड होता है राइट। राइट नोड जो होता है वो बेसिकली रेंडरिंग के लिए यूज होता है, यानी इमेज को या फुटेज को बाहर निकालने के लिए यूज होता है। तो W दबाएंगे तो ये हमको क्या देगा, एक राइट नोड देगा, और यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस पहले से अवेलेबल हैं जो कि बाहर निकालने के लिए काम में आएंगे। ओके, राइट आउटपुट लाइंस। अब राइट आउटपुट जो है, इसके साथ साथ इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें एक कनेक्शन है और एक कनेक्शन यहाँ से निकला है। लेकिन ये कनेक्शन कहाँ लगेगा, तो आपको सिंपली बस इसको ड्रैग करना होता है किसी भी वीडियो फुटेज के ऊपर में, और ये क्या करता है, ये वहाँ पे स्टिक हो जाता है। अब आपका जो भी वैल्यू है वो निकल रही है वहाँ से, और राइट आउटपुट के अंदर जा रही है, और राइट आउटपुट से होती हुई व्यूअर पे जा रही है। राइट आउटपुट जो है वो रेंडरिंग ऑप्शन भी देता है, तो यहाँ पे आपको पूरे रेंडर ऑप्शन मिलेंगे। आप सिंपली फाइल पे क्लिक कीजिए, बताइए कि कहाँ पे फाइल आपको सेव करना है, तो आप यहीं पे सेव कर दीजिए। और फाइल का नाम जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 222.avi और समथिंग। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी है मैंने, और मैं यहाँ पे केवल सेव करूँगा तो वो उसी के नाम पे सेव हो जाएगा। यहाँ पे इसका नाम मैं बदल देता हूँ। वीडियो आर तो लिखा ही हुआ है। ओके, सो अब राइट नोड में जाएंगे, डबल क्लिक कीजिए, वो नोड जो है वो अपडेट हो जाता है इधर पे। तो आप इजीली डबल क्लिक करके कभी भी उसको यहाँ ले आ सकते हैं। जगह आपने बता दी है, रेंडर कीजिए, वो पूछेगा कितनी फ्रेम करनी है। तो हमें 182 नहीं चाहिए, हमें मात्र 10 फ्रेम चाहिए है, जस्ट हमारा पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो उतनी सेलेक्ट करके
रेंडर यूजिंग फ्रेम सर्वर या जो भी आपको रखना है ओके कर दीजिए। कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड फॉर मल्टीपल फ्रेम्स। अब ये एरर दिखा रहा है कि राइट नोड्स कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड फॉर मल्टीपल फ्रेम्स। तो लिमिट रेंज करिए क्योंकि 1 by 1 सेट है, तो इसको 10 कर देते हैं एंड रेंडर करते हैं। यहाँ फाइल टाइप बताना होगा, तो मैं यहाँ पे पीएनजी सीक्वेंस ले रहा हूँ फाइल टाइप के लिए। 1 to 10 का 8 बिट 16 बिट कौन सा चाहिए आपको। ये सारी सेटिंग्स हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी फ़िलहाल हम लोग इसको यहीं पर रख रहे हैं और इसको रेंडरिंग करते हैं। ओके। ओके, सो अभी इसको क्या करेंगे, यहीं तक हम लोग इसको यहीं पे छोड़ते हैं। आप बेसिकली न्यूक इंस्टॉल कर लीजिए और फाइल्स इंपोर्ट करके रीड राइट नोट जो हम लोगों ने देखे अभी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये टेक्स्ट मैं आपको फॉरवर्ड करूँगा और आपके पास ये रिटर्न में रहेगा, तो इसको मैं कुछ ऐसा फॉरवर्ड करूँगा जो मैं गूगल के थ्रू आपको लिंक के थ्रू शेयर करूँगा ताकि वो अपडेट कर सकूँ मैं बार बार। तो आपके पास पूरा का पूरा एक शॉर्टकट कीज़ का रिटर्न में शीट रहेगी, ठीक है। तो गूगल यस सर। शीट्स में आप उसको ओपन कर लेना जब भी आपको शॉर्टकट कीज़ समझनी होंगी, ठीक है। और अभी फ़िलहाल आप बस फाइल्स को रख के मैनेज करके देखें कि कैसे आ रहा है, न्यूक आपके में बराबर चल रहा है ना। न्यूक का लिंक वगैरह जो है वो सब आई प्रोवाइड, देख मैं आपको देख के शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर उसके बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा ताकि उसके बाद फिर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास वो बेसिक सिचुएशन नहीं रहेगी। ओके। ओके सर, क्लास का रिकॉर्डिंग का लिंक भी होगा तो मेरे को शेयर कर दीजिए। क्या चीज़? ये जो क्लास का रिकॉर्डिंग सर किए हैं, करे हैं। हाँ, प्रीवियस क्लास की। हाँ सर। हाँ, ये वाली क्लास का तो मैं भेज ही दूंगा आपको, हाँ हाँ हाँ। है ना। जो प्रीवियस क्लास थी ना वो हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर कर देंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग न्यूक जो है वो शुरुआत से कर रहे हैं ना। ओके सर। ओके। ओके, तो ये समझ लो मैं आपको पहली क्लास ही भेज रहा हूँ, ओके ठीक है। ओके। ओके, टेक केयर, बाय बाय। सर। बाय सर।